आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रखा है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के पिछड़े परिवेश का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। तो पंचलाइट क्या है? पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। तो कहानी में क्या होता है, जो बिहार वर्ग होता है, जिसमें क्या होता है, महतो टोली के अशिक्षित लोग होते हैं। ठीक है, जिसमें बिहार के महतो टोली में अशिक्षित लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक दिन जाते हैं रामनवमी के मेले में और पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, यानी कि मेला जाते हैं और मेला से क्या लेकर आते हैं, पेट्रोमैक्स। तो पेट्रोमैक्स को सीधे साधे लोग क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सीधे साधे लोग हैं, ये पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं, यानी कि जो साधारण सा लालटेन होता है उसको ये पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। उसको देखने के लिए गांव के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि वो समझते हैं कि ये कोई अद्भुत चीज़ है, ये कोई अनोखी चीज़ है। जैसे कि पुराने समय में क्या होता था कि जैसे किसी गांव में भी किसी के घर साइकिल नहीं होती थी और सपोज़ दैट कोई साइकिल ले आए, तो साइकिल को देखने के लिए गांव के सभी, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे कि ये क्या है, ये क्या बला है, और उस साइकिल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ जाते थे। लेकिन आजकल अगर आप मोटरसाइकिल या कुछ भी वैसा ले आते हैं तो आपके घर कोई झांकने भी नहीं आएगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बस आस पड़ोस के लोग थोड़ा यही कहेंगे कि अरे लो मोटरसाइकिल ले आया, इसके पास पैसा ज़्यादा है, फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं और उसको देखने के लिए क्या होता है, गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि वह शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी कि जो गांव का सरदार है वो अपनी वाइफ से आदेश देता है, उसको कहता है कि जो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी कि जो सम्मान की चीज़ को समझते हैं। अब जो कोई भी सम्मान की चीज़ होगी तो उसको शुरू करने से पहले सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो उसमें सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि वह शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। यानी कि जो सीधे साधे लोग हैं, जो पंचलाइट को जलाना नहीं जानते हैं। सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते हैं। इस गांव में एक गोधन नाम का युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत की थी कि गोधन उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिसके कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। यानी कि इस गांव में क्या है, इस गांव में एक गोधन नाम का युवक रहता है, जो कि क्या करता है, मुनरी नामक युवती से प्रेम करने लगता है। और एक दिन होता क्या है, ये गोधन मुनरी के घर के सामने से गाना गाकर निकलता है कि तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए छे। ऐसा वैसा कोई गाना गाकर निकलता होगा भाई। तो इसकी माँ ने सुन लिया होगा इधर उधर से। ठीक है, किसी ने बता दिया होगा। तो इसकी माँ ने क्या किया, पंचों से शिकायत कर दी कि ये गोधन नाम का लड़का मेरे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो जिस कारण क्या हुआ था, पंचों ने इसे जाति से निकाल रखा, यानी कि जाति से अलग कर दिया है कि तुम अब हमारी जाति से अलग रहोगे, तुम्हारी ये सजा है। ठीक है, तो क्या होता है, मुनरी को यह पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। यानी जो गोधन होता है वो पंचलाइट को जला सकता है, ये बात मुनरी को पता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, यानी कि वो जो पंचलाइट है उसको ये गोधन जला सकता है। उसके बाद गांव के लोग यही सोचते हैं कि हाँ, गोधन को अपनी जाति में ले लिया जाए ताकि पंचलाइट वो जला सके। क्योंकि अगर पंचलाइट अब ले आए हैं और वो नहीं जलेगी तो आस पड़ोस में
कि गांव में मतलब इधर उधर के गांव में के बदनामी होगी कि बताओ सरदार इनके यहाँ के मतलब एक छोटी सी पंचलाइट लाए हैं, उसको जलाना भी नहीं जानते, तो क्या होगा उनकी बहुत बदनामी होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं गांव के लोग उसको गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। तो गोधन क्या करता है, पंचलाइट जला देता है। और इसी के साथ ये कहानी आपकी समाप्त हो जाती है। अगली वीडियो में हम बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ये भी 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। 3-4 कहानी आपकी हैं, जिसमें से आप 2 याद कर लीजिएगा, उसमें से आपकी फंस जाएंगी। पहला पंचलाइट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और दूसरा बहादुर। ये 2 कहानी आप पढ़ लीजिएगा, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपके 5 नंबर आपकी जेब में जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पंचलाइट कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का सारांश दोनों वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे और आपको अच्छे समझा देंगे इसी तरीके से। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।